नमस्कार दोस्तों, आज एक वीडियो बनाने वाला हूं जो सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है, एक वेकअप कॉल भी है। यूएसए का डॉलर जो लॉन्ग बहुत देर से अनडिस्प्यूटेड किंग था ग्लोबल फाइनेंस का, उसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है सिंस 1973। प्लीज लेट दैट सिंक इन फॉर अ सेकेंड कि डॉलर 10.8% ड्रॉप हो चुका है, जो उसका डॉलर का इंडेक्स है। एक स्टीप फॉल है और डेंजरस डिक्लाइन आपको दिखाई देता है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जो हमने पिछले 50 साल में नहीं देखा। अब ये डॉलर है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि मर क्यों रहा है, मर रहा है, मारा जा रहा है, और इसके पीछे सच्चाई क्या है। इसको कवर किया है बहुत लोगों ने, और बहुत लोगों ने मतलब कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल टाइम्स है, उन सब ने इसको कवर किया कि पिछले कुछ दिनों में, 2 दिनों में या 3 दिनों में 5 ट्रिलियन से ज़्यादा तो करेंसी ड्रॉप हो चुकी है, उड़ चुका है अमेरिका का पैसा। अब ये क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है, और 6 महीने में अगर 10% डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप समझिए कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं। क्या डॉलर मर रहा है, और क्या इसका फ़ायदा भारत को, आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको होने वाला है। क्योंकि ये एक वार्निंग सायरन बजना शुरू हो गया है पूरे दुनिया में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से इरेटिकली कर रहे हैं कि डॉलर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो रुपया हमारा 88-89 पहुँच गया था। आज वही 84-85 पे उसने आना शुरू हो गया है। 10% की गिरावट हुई है डॉलर के अंदर। अब बड़ा क्वेश्चन जो बार बार सभी पूछते हैं, वॉट ऑन अर्थ इज हैपनिंग टू यूएस डॉलर। क्या ये रिकवर करेगा? क्या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ डॉलर है और डॉलर की डोमिनेंस है? इस सभी को बड़ा कॉम्प्लेक्स ये मुद्दा है, लेकिन मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं। लेकिन जो ग्रेविटी ऑफ द मोमेंट है उसको अगर समझना है तो आपको 2-3 बार रिवाइंड करना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ऑल द वे बैक टू August 15, 1971। ये वो वक्त था जब प्रेसिडेंट निक्सन ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। सडनली उन्होंने बोल दिया कि जो डॉलर है वो अब कन्वर्टेबल नहीं होगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि इससे पहले गोल्ड पैक करेंसी होती थी। उन्होंने एक ब्रेंटन वुड का सिस्टम लेकर आ गए, जिसके अंदर डॉलर को प्लंज कर दिया गया, और 10 साल तक तो डॉलर उठ नहीं पाया। इनस्टेबिलिटी आ गई थी पूरे दुनिया के अंदर, और ग्लोबल डाउट आ गया था डॉलर को लेकर कि क्या इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब 50 साल के बाद वो दोबारा से वही इनथिंकेबल चीज़ दोबारा होनी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार इट इज़ नॉट अबाउट गोल्ड, नॉट अबाउट गोल्ड बैकिंग, वो स्टेक पे नहीं है। इस बार द वेरी आइडिया ऑफ डॉलर एज वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी वो कटघरे में खड़ा हो गया। अब आप सोच के देखिए, पहले तो ये था कि भाई आपने जो करेंसी है उसको गोल्ड बैग से बाहर निकाला है तो आपको कटघरे में खड़ा किया गया है। इस बार करेंसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया तो क्या होगा दोस्तों। अब दोबारा से 1971 से दोबारा से चलते हैं 1944 में। तब क्या था आपको मालूम है कि तब जो एलाइज हैं वो सारे की सारी एलाइज इकट्ठे मिले। उन्होंने ब्रेटन वुड्स जो एक समझौता था उस वहाँ पे जगह पे मिले। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया। और वर्ल्ड ऑर्डर में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे या वर्ल्ड का ऑर्डर है उसको एक पिलर पे खड़ा कर दिया। पहले 4 पिलर होते थे, जिसके अंदर पाउंड था, येन था, डॉलर था। अभी उन्होंने क्या कर दिया, एक ही पिलर रहेगा, उसका नाम है यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर को 44 में पैक किया था गोल्ड के बदले में कि आप डॉलर दे दीजिए, गोल्ड दे दीजिए, बात एक ही है। और बाकी की जो सारी करेंसीज है उसको पैक कर दिया डॉलर के साथ, यानी कि डॉलर हो गया किंग। और बहुत सालों तक 71 तक बहुत ब्रिलियंटली ये काम चलता भी रहा। डॉलर बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स बन गया दुनिया का ग्लोबल ग्रोथ का इंजन, क्योंकि डॉलर वाज द किंग। और जो सप्लायर ऑफ लिक्विडिटी, आपको लिक्विडिटी चाहिए तो भी अमेरिका देगा, डॉलर देगा। आपको पैसा चाहिए उधार में तो भी आपको यूनाइटेड स्टेट्स देगा और डॉलर में मिलेगा। यानी कि बीनीथ द सरफेस आपको बड़ा अच्छा लगता है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए थे पूरे सिस्टम के अंदर। इसलिए 71 में गोल्ड बैकिंग को दूर किया गया डॉलर से। जितना मर्जी प्रिंट करो, कोई पूछने वाला नहीं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025
2025 में। जो क्रैक 71 में आपको दिखाई दिए, अब वो क्रैक छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं, आदमी गिर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप उसी क्रैक्स में गिरा हुआ आपको दिखाई देता है। अब मैं वो गिरे हुए की फोटो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो यूट्यूब स्ट्राइक लगा देगा। फोटो मेरे पास है, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको खड्डे में गिरा हुआ डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहा हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं। और जो ये गैप्स हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि अब 2 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के साथ पंगा लेना पड़ा और डिक्लेयर कर दिया लिबरेशन डे। और उन्होंने पूरी दुनिया की कोई कंट्री नहीं है जिसको उन्होंने डिस्टर्ब ना किया हो टैरिफ लगाकर। कि क्यों करना पड़ा? जो कि ये सारी कंट्रीज वो हैं जो यूएसए के ट्रेड पार्टनर हैं। रीज़न एक ही था, डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया था कि वो अब एक गड्ढे में गिरे हुए हैं। गड्ढा जो 1971 में क्रैक था, अब बहुत बड़े बड़े वहाँ पर गड्ढे हो गए हैं। ऐसे लगता है कि कांग्रेस की बनाई हुई कोई सड़क हो। मार्केट्स पैनिक हो रही हैं। 72 घंटों में 5 ट्रिलियन से ज़्यादा तो जो इनका स्टॉक मार्केट है उसमें वेल्थ उड़ चुकी है। यूएस ट्रेजरीज हैं, लोग डंप करते जा रहे हैं। यील्ड्स बढ़नी शुरू होगी बॉन्ड्स की। डेट की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग लोन ले नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने लोन लिया था वो वापस कर नहीं पा रहे हैं। और जो कॉन्फिडेंस है यूएसए की करेंसी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर वो टूट चुका है। दोस्तों, ये सारा कुछ हो रहा है जब ट्रंप खड्डे में गिरे हुए हैं, उस इमेज को मत भूलना। और ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप कभी कहता मैं टैरिफ लगा दूंगा, कभी कहता मैं पॉज कर दूंगा, कभी कहता मैं अगले हफ्ते करूंगा, कभी कहता मैं अब 9 जुलाई की बजाय मैं 1 अगस्त को लगाऊंगा। ये जो सारा काम है, इसके कारण भी जो डैमेज है यूएसए की करेंसी को और यूएसए की रेपुटेशन को, वो मिलता जा रहा है, हर रोज़ मिलता जा रहा है। और ये जो रिंगिंग बेल्स हैं, घंटी, वो बजती हुई आपको दिखाई देती है। जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो पागल हो चुके हैं। उनको लगता है कि भाई अब हम करें तो करें क्या। वो टैरिफ को एक बार सोचते हैं कि यह टैरिफ लगेगा, रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगले दिन पता लगता है कि टैरिफ तो खत्म हो गया है। अभी उसके ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दोबारा से एक इरेटिक सी ट्रेड की पॉलिसी बाहर निकलती है और उसको पता लगता है कि डेफिसिट बढ़ गया, डेफिसिट बढ़ा है। और एंड उसके पता लगता है कि जो फेडरल रिजर्व है उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म करने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल आपके सामने आता है। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, ह्यूज टैक्स कट्स, क्रशिंग रिडक्शन इन हेल्थ केयर एंड वेलफेयर। और जो डेफिसिट है अमेरिका का अगले कुछ सालों में वो 3 से लेकर 4 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ने वाला है। एलॉन मस्क ऐसे ही इसको गालियां नहीं निकाल रहा कि भाई अभी आपका जो डेट टू जीडीपी है वो मैनेजेबल है, अब तो आगे जाकर ये 130%, 140% को क्रॉस करने वाला है। और ये लेवल पिछले 100 साल में अमेरिका की इकोनॉमी में कभी भी नहीं आया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज अभी पूरी कंट्री को और पूरे ट्रेड पॉलिसीज को और डॉलर को हिला के रख रही हैं। और इसीलिए जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है वो शटर हो रहा है और मार्केट्स कांप रही हैं, टांगे कांप रही हैं पूरी दुनिया की डॉलर के कारण। और दुनिया ने अपने आप को पुल आउट भी करना शुरू कर दिया। आप देखिए गोल्ड है ऑल टाइम हाई पर है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, उन्होंने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया और उसको क्या कर रहे हैं, या तो यूरो में लेके जा रहे हैं या गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। इवन जो यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी यूरोप में और एशिया में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दिया है, अमेरिका में नहीं कर रहे। यूरो का जो रेट है वो ऑलरेडी 13% बढ़ गया है। यानी कि यूरो 13% बढ़ गया, डॉलर 10% नीचे आ गया है। और अगर यूरोपियन स्टॉक्स जो हैं उसकी बात करें तो 15% वो बढ़ चुके हैं इन लोकल करेंसी टर्म्स। अगर डॉलर के साथ कंपेयर करेंगे तो 23% रिटर्न ज़्यादा है अमेरिकन को अगर वो यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये ट्रेंड नहीं है, ये लोग भाग रहे हैं चूहों की तरह अमेरिकन मार्केट से, ट्रंप से और उसकी पॉलिसी से। और ये एक छोटी मोटी मार्केट शिफ्ट नहीं है, ये क्राइसिस है कॉन्फिडेंस का। एंड प्लीज लेट अस नॉट फॉरगेट कि कितने सालों से जो डॉलर है उसकी डोमिनेंस रही है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। मैं कि जियो पॉलिटिकल, अगर आपके पास डॉलर थे तो जियो पॉलिटिकल लीवरेज थी आपके पास कि आपके पास डॉलर है। और आज वही चीज़ को, उसी बेस को डोनाल्ड ट्रंप ने हिला के रख दिया। यूएसए की जो मार्केट्स हैं दोस्तों, अगर आप उसको देखेंगे वो 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो यूएसए की जो मार्केट है वो 25% जीडीपी को कंट्रोल करती है दुनिया की। लेकिन जो ग्लोबल बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं वो 60% से ज़्यादा वो अमेरिका कंट्रोल करता है।
70% इंटरनेशनल बॉन्ड्स को अमेरिका कंट्रोल करता है और मोर देन 50% जो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स हैं वो अमेरिका वो कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं रॉ पावर। अनलिमिटेड पावर है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के पास, और उसमें 10% गिरावट आना इसका मतलब है आपने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, यानी कि सबको आपने इन्फ्लेशन में डाल दिया अपनी कंट्री को बचाने के लिए। और ये सारा जो सिस्टम था वो एक ही चीज़ के ऊपर खड़ा था, नॉट ऑन डॉलर बट ट्रस्ट ऑन डॉलर, उसी को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेकंड टर्म के अंदर उस ट्रस्ट को उड़ाया है, इवेपोरेट कर दिया, हिलाया नहीं है, इवेपोरेट कर दिया। अब जीरो जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस है। इवन जो मूडीज है उन्होंने भी जो टॉप क्रेडिट रेटिंग है अमेरिका की उसको भी कम कर दिया है। पहली बार 100 सालों में आपका जो क्रेडिट रेटिंग है अमेरिका की वो कम हुई है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि वीकर डॉलर का मतलब क्या है दुनिया के लिए और अमेरिकन्स के लिए वीकर डॉलर का मतलब क्या है। आप बोलेंगे यार इससे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। यस, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन जो चीपर डॉलर है उससे जो यूएसए के गुड्स हैं वो कंपैरेटिव तो हो जाएंगी ओवरसीज मार्केट में। लेकिन ट्रंप जो है वो सीधा काम कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जो बेनिफिट आपको वीक डॉलर से मिलना था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते, उन्होंने उसको ऑफसेट कर दिया टैरिफ लगाकर, यानी कि आपकी इनपुट की कॉस्ट वो बढ़ गई है। फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एयर ट्रैवल है, सारे के सारे महंगे हो गए हैं अमेरिका के अंदर। यानी कि इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करने की बातें बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप वो और बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिनको फ़ायदा भी होगा, पाकिस्तान, जाम्बिया, घाना, जिन्होंने डॉलर में लोन लिया हुआ था, अब क्योंकि डॉलर वीक हो गया है तो इनको थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। जो कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं जैसे नाइजीरिया है, चिली है, इंडोनेशिया है, वो बड़े खुश हैं क्योंकि अब उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डॉलर के अंदर प्राइस हैं, उनको ज़्यादा वर्थ मिल रही है अपने सामान की। लेकिन बिगर पिक्चर क्या है, छोटे मोटी कंट्रीज़ को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ नॉट द कंसर्न। बिगर पिक्चर ये है कि डॉलर इज़ नो लॉन्गर अ सेफ करेंसी। आप देखिए जो मैं पहले बताया आपको कि डॉलर इज़ डाइंग और इसको कंट्रोल अब किया नहीं जा सकता जिस लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर आ गए हैं। इन्वेस्टर्स भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो जो लोग यूएस डॉलर के अंदर या यूएस एसेट्स के अंदर ओवर लीवरेज थे या ओवर एक्सपोज थे, उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। और जब आप सोच के देखिए, जब ये परसेप्शन शिफ्ट होती हैं तो ये शॉक वेव्स भेजती हैं ग्लोबल फाइनेंस मार्केट के अंदर। उसका रीज़न है, आपको जानकर हैरानी होगी, जो फॉरेनर्स हैं वो 19 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएसए के स्टॉक्स मार्केट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। फॉरेनर्स ने 7 ट्रिलियन से ज़्यादा यूएस ट्रेजरी में उनकी इन्वेस्टमेंट्स है और 5 ट्रिलियन से ज़्यादा तो कॉरपोरेट के बॉन्ड्स वो अमेरिका में है। ये फॉरेनर्स होल्ड करते हैं। टोटल करेंगे तो 19, 7 और 5 ये हो गया, जितनी उसकी जीडीपी है उतना तो फॉरेन की फंड होल्डिंग्स हैं अमेरिका के अंदर। और अगर ये सारे लोग एक एक कर 19 वाले, 7 वाले, 5 वाले, अगर ये मिलकर, मैं कहता हूँ सारे पुल आउट कर दें मार्केट से, अमेरिका की मार्केट से 2-4 ट्रिलियन भी निकल गया तो क्या होगा, अमेरिका बिल्कुल डूब जाएगा, यानी कि डॉलर जो है वो फर्दर डिक्लाइन कर देगा। चाइना ने हरकत करी थी, 50 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड थे उन्होंने सरेंडर कर दिए, बेच दिए। पूरा का पूरा बॉन्ड मार्केट हिल गया था अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न करना पड़ा 1 घंटे के बाद। और ये जो शिफ्ट है ये होना शुरू हो गया है। रिजर्व बैंक जो है अमेरिका का वो ऑलरेडी इमेंस प्रेशर के अंदर है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको कम किया जाए। ट्रंप ने जान ली पड़ी है उसकी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रेट कट करने से जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ, 1960s में भी यही हुआ था जब वियतनाम का वॉर हुआ था। आपको मालूम है कि वहाँ पर ग्रेट सोसाइटी स्पेंडिंग शुरू कर दी थी अमेरिका ने, और उसने अमेरिका को डीप डेट के अंदर ले गया था। और जो दुनिया का ट्रस्ट था डॉलर के ऊपर तब भी ख़त्म हुआ था और आज भी वही काम हो रहा है। दोस्तों, डॉलर का कोलैप्स अब कोई पुरानी न्यूज़ नहीं रही, ये होकर रहेगा। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, इकॉनमी हिली पड़ी है, एंड ये अगले 5-10 सालों में ये सीधी होने वाली नहीं है। एंड इस बार जो क्वेश्चन है वो गोल्ड नहीं है, गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं है, डॉलर ही क्वेश्चन में आ गया है। और ऑल्टरनेट क्या है भाई? आप देखिए
इंडिया ने अपने करेंसी में काम करना शुरू कर दिया, चाइना ने आरएमबी में पूरी दुनिया में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। बायलैटरल ट्रेड जो आगे आगे साइन हो रहा है वो लोकल करेंसीज में होना शुरू हो गया, स्पेशली अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। अभी आप देखिए मोदी जी लैटिन अमेरिका गए, वहाँ पर रुपी में ट्रेड डील साइन करके आए हैं। अफ्रीका गए, रुपी में काम हो रहा है। चाइना रशिया भी अपनी अपनी करेंसीज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। चाइना और रशिया तो आपस में रूबल में काम नहीं करते, वो आरएमबी में काम करते हैं। और जो यूरोप है, यूरोप के अंदर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट्स है वो यूरोप के अंदर वो आने शुरू हो गए। ऊपर से क्रिप्टो करेंसी उसने अपना फंड उठाना शुरू कर दिया। अगर आप ये सारा कुछ देखेंगे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, अपनी अपनी करेंसी में काम हो रहा है, क्रिप्टो बीच में आ रही है। डॉलर कितने है? डॉलर किसकी जेब में है? डोनाल्ड ट्रंप की जेब में। और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है? उसी खड्डे में जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो क्रैक्स 71 में आए थे, उसके बाद जो अब खड्डे बन गए हैं बड़े बड़े, उसके अंदर गिरे हुए। जैसे होता है ना, दारू पीकर बंदा रात को गिर जाता है नाली में, वो नाले में गिरे पड़े हैं। और यूएसए इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। उनके जो डेट लेवल्स हैं एक्सप्लोड हो रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट अमेरिका का 7% से ज़्यादा जो जीडीपी है उससे ज़्यादा बढ़ गया है। और आयरनी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप वो डॉलर की डोमिनेंस को खुद ही ख़त्म करते जा रहे हैं अपनी इरेटिक पॉलिसीज़ के कारण। और ये सीधे होने वाला काम नहीं है दोस्तों। और आपको याद होगा जो इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने कई बार बोला था कि अगर अमेरिका हिला तो वर्ल्ड की लिक्विडिटी भी हिल जाएगी। यानी कि अमेरिका अब पूरी दुनिया को खुद डूबेगा, दुनिया को भी डूबो कर जाएगा। और ये पुरानी प्रोफेसीज ये सच होती हुई आपको दिखाई देती हैं। और जब जब डॉलर दिक्कत में आया है, दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हुआ है। इस बार दोबारा से अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ा युद्ध दोबारा शुरू करेगा। इजराइल का, ईरान का शुरू करवाया था, इंडिया पाकिस्तान का शुरू करवाया था। अब इसके बाद कोई युद्ध शुरू किया जाएगा, या चाइना के साथ, या किसी बड़ी कंट्री के साथ, या कंट्री को लड़ाया जाएगा। भारत चाइना को लड़ा के रख देंगे। इनका क्या है, एक छोटा सा फॉल्स फ्लैग ही तो दे देना आपको, आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जैसे पहलगाम किया था, इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग, डीप स्टेट की तरफ से करवाया गया ताकि आप और पाकिस्तान लंबे युद्ध में लड़े रहें, जैसे रशिया और यूक्रेन वो लगे हुए हैं। दोस्तों मैं पहले बोल रहा हूँ कि अमेरिका डूब रहा है, उनको अब रास्ता नहीं निकल रहा बाहर निकलने का, और कंट्रीज़ ने अपने आप को डाइवर्सिफाई इसलिए करना शुरू कर दिया। भारत को देखिए, हमने गोल्ड बाई करना शुरू कर दिया, हम यूरो बाई कर रहे हैं, हम इवन दूसरे कंट्रीज़ में हम तो इवन की बिटकॉइन खरीदने को तैयार हैं, लोग भी और कंट्रीज़ भी। और डॉलर ने सिर्फ वीक होना शुरू नहीं हुआ, वो अपना जिसको बोलते हैं अभी तो और डिवैल्यू होगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी करेंसी और डिवैल्यू हो, और जो ट्रस्ट है जिसके बेस के ऊपर पूरा दुनिया का ट्रेड चलता था, इट इज़ बीन लॉस्ट। एंड इसको ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप सालों साल लग जाते हैं उसको बनाने में, लेकिन लूज़ करने में 1 मिनट लगता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिया पिछले 100-150 दिनों में, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं। अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन आपसे, क्या यूएसए का डॉलर क्या दोबारा से रिजर्व करेंसी बनेगा? रिजर्व करेंसी अभी भी है, लेकिन क्या फ्यूचर में रिजर्व करेंसी रहेगा? क्योंकि कोई भी पॉलिसी ट्रंप की वो अभी क्लियर नहीं है। जो रिजर्व स्टेटस है करेंसी का, वो आपका बर्थ राइट नहीं है अमेरिका का, आपको खरीदना पड़ता है, यू हैव टू अर्न इट। और एक बार आपने लूज कर दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। अमेरिका ने 44 में जब विश्व युद्ध हुआ था, तब उन्होंने ये ट्रस्ट जीता था, तो इनको रिजर्व करेंसी का स्टेटस दिया गया। लेकिन इस तरह से जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया को अंडरमाइन कर रहे हैं, सारे दुनिया के जो रिजर्व बैंक्स हैं या सेंट्रल बैंक्स हैं उनको हिला के रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि डॉलर को पावर दोबारा से मिल जाए। ये जो क्रेडिट वर्दीनेस है अमेरिका की, उसको हिला के रख दिया। इसी के कारण अब डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, उसकी दादागिरी है, वो खत्म होती जा रही है। ये जो दादागिरी खत्म हुई है, ये एक्सेलरेट और ज़्यादा होगी। और ये अगले 6 महीने में देखेंगे आप कि जो डॉलर की जो दबदबा था पूरी दुनिया में, वो और कम हो गया। अभी जो पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये ट्रेलर भी नहीं है जो अगले 6 महीने में दिसंबर 2025 तक होने वाला है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो कोलैप्स हो चुका है पूरे दुनिया का, डॉलर के ऊपर भी और ट्रंप के ऊपर भी। दोस्तों मेरा काम फियर मॉन्गरिंग का नहीं है, ना ही मैं ये काम करता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट का मैं कीड़ा हूँ। यहाँ पर जो कंपनीज में काम करता हूँ, ये सारी जो एनालिसिस है ये हम लोग हर रोज़ बैठ के करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो वरिड कि व्हाट इज़ अमेरिका डूइंग, क्योंकि जब बड़ी कश्ती डूबती है तो साथ में जो छोटी मोटी किश्तियाँ उसके साथ चिपकी होती हैं वो भी सारी नीचे चली जाती हैं। और ये जो फाइनेंशियल
हिस्ट्री बन रही है आपके सामने रियल टाइम के अंदर। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। मैंने पहले बोला था बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है, उसको मैं जितना आसान तरीके से बना सकता था, टेकिंग क्यूज फ्रॉम हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, मैंने करने की कोशिश करी है। इसलिए प्लीज बेयर विद मी, इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे डाल देना, मैं उसको भी दोबारा से आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आई विल डू दैट ऑल्सो, एंड आई विल बी राइट बैक एज ऑलवेज ब्रिंगिंग यू मोर न्यूज़ ऑन डॉलर। अभी ब्रिक्स के अंदर भी एक हरकत हुई है जहाँ पर डॉलर को थोड़ा सा टच करने की कोशिश की है। मैं ब्रिक्स में जो काम किया है डॉलर के खिलाफ, मैं वो भी लेके आऊँगा कि किस तरह से ब्रिक्स ने अपनी करेंसी नहीं निकाली लेकिन डॉलर को मात दिया है। वहाँ पर शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आए लेकिन उनके लोग आए थे और सबने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया है। उसकी डीप एनालिसिस मैं करके दिखाऊंगा आपको कि ब्रिक्स भी अब आगे जाकर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की एंकड़ी निकालने वाला है विदाउट हिटिंग द डॉलर डायरेक्टली। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।